नमस्कार सभी को। चैनल पे आपका स्वागत है। संभवतः मुझे लगता है बहुत समय बाद मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जीवन की अपनी व्यस्तताओं के कारण और उनके चलते आपके बीच नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे खेद है, मुझे दुख भी है थोड़ा। लेकिन विषय काफ़ी सारे हैं बात करने के लिए ना, बहुत सारे विषयों पे हम लोग बात कर सकते हैं। भारतीयता पे है, ब्रिटिश राज पे है। मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है भारतीयता के ऊपर और ब्रिटिश काल के ऊपर। इस पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास किया है और समझने का प्रयास किया है कि हमारा भारतीय समाज कैसा है, किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से देखता है चीज़ों को। तो मुझे लगता है खाने पे कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। भारतीय खाना है, भारतीय संगीत है, भारतीय पहनावा है, अनेक तमाम तरीके के विषय हैं। पर मुझे लगता है जो मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा वीगन खाने की बात चल रही है। वीगन का मतलब कि आप दूध से बने उत्पाद कोई भी कंज्यूम नहीं करेंगे, और उसके पीछे ये लॉजिक दिया जाता है, तर्क दिया जाता है। जो वेस्टर्न शब्द है ये भी एक तर्क, जिस प्रकार से साइंस एक शब्द आया है, जिस प्रकार से मॉडर्न एक शब्द आया है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट एक शब्द आया है, उसी तरीके से मुझे लगता है वीगन शब्द का जो कंसेप्ट है या वीगन के पीछे का जो सारा कंसेप्ट है वो भी मुझे लगता है वेस्ट से ही आया है। क्योंकि मैं जिस रीजन में रहता हूँ, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, या आप राजस्थान की भी बात करें, यूपी की भी बात करें और तमाम हिस्सों की भी बात करें भारत में, तो बिना दूध के हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा जीवन कैसा होगा, और जीवन में हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, भोजन है, वो कैसा रहेगा। वीगन के पीछे लोग कंसेप्ट ये देते हैं कि यहाँ पे पशुओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं। पशुओं को, जो उनके बछड़े होते हैं, बच्चे रहते हैं पशुओं के, दुधारू पशुओं के, उनको दूध उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता। उन सबको मैं बोलना चाहता हूँ, भाई आप पंजाब हरियाणा आके देखिए, यहाँ पे हमारे जो भैंसे हैं उनकी बोली लगती है, कीमत लगती है 3-3 करोड़, 5-5 करोड़, 7-7 करोड़। वो ऐसे ही नहीं 7-7 करोड़ के, 7 करोड़ की कीमत के हो गए हैं। उनको किसानों ने, या जो उनका पालन पोषण करते हैं, सेवा की है, बहुत अच्छे से दूध पिलाया है उनको उनकी माँ का, और बहुत अच्छे से खान पान का ध्यान उन्होंने रखा है। यहाँ पे बहुत सारे दुधारू पशु भी रहते हैं। आप आके देखिए, यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कितना अत्याचार होता है, कितना नहीं होता है। हाँ, मुंबई में या कलकत्ता में जो बड़े महानगर हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, उनके विषय में आप बोल सकते हैं, जो बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं पशुओं की, क्योंकि उन्हें तो लाभ से मतलब नहीं होता है, लोभ से मतलब होता है। यहाँ हमारे गांव में तो आपको मैं किस्सा बताता हूँ, अगर किसी के यहाँ भैंस भी मर जाती है तो हमारे हर एक परिवार से जो जानने वाले हैं, जिनका अटैचमेंट होता है, संबंध होता है एक दूसरे के साथ, अगर भैंस मर जाती है तो भी उसके यहाँ मिलने जाते हैं, बैठने जाते हैं। जिस प्रकार से कोई एक मनुष्य चला जाता है घर घर से, उसी प्रकार से अगर भैंस चली जाती है तो वहाँ उसका हालचाल लेने जाते हैं। तो ये मुझे नहीं पता, नहीं किस समझ के आधार पे लोग बोलते हैं कि अत्याचार होता है पशुओं पे। वो ये सब लोग शहरी लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग हो सकते हैं, या फिर वेस्टर्न मानसिकता के लोग हैं, जो ये बोलते हैं कि पशुओं पे बहुत अत्याचार होता है, इसलिए हम वीगन खा के, वीगन कंसेप्ट का पालन करके हम लोग पशुओं को बचा रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ दूध जो है बहुत ताकतवर माना जाता है, बहुत ताकत होती है उसमें, और उसको कंज्यूम करने के भी अलग अलग तरीके हैं। पहला कंज्यूम करने का तरीका हमारे दादाजी बताते हैं कि जब दूध आप निकालते हैं तो थन से सीधा धार लेनी रहती है मुंह में, डायरेक्ट आप किसी बर्तन में मत डालिए, डायरेक्ट आप कंज्यूम करिए उसको। और दूसरा ये रहता है कि पूरे दिन भर मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के बर्तन में दूध आंच के ऊपर रखा रहता है, और शाम तक वो लाल हो जाता है। काढ़ने का दूध हम उसे बोलते हैं। बहुत शाम तक बहुत शुद्ध प्योर, और उसमें से सुगंध एक तरीके की आती है। उसका कंज्यूम अगर आप करें तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक और पौष्टिक होता है। और तीसरा ये बोला जाता है कि सुबह सुबह जब हमारी माताएं जब दूध रिड़कती हैं, जब उसको बिलोते हैं, बिलोया जाता है, तो ना वो लस्सी होता है ना वो दही होता है, उसके बीच का एक पदार्थ होता है। उसको हम अध बिलोया कहते हैं हरियाणवी में, अध रिड़का कहते हैं पंजाबी में। जो पंजाब हरियाणा से वो समझ जाएंगे। तो वो बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ताकतवर होता है। यहाँ के लोग जितने हैं वो पूरे भारत के ही लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, और इसी प्रकार का भोजन ही
इस प्रकार के जलवायु में और इस प्रकार के वातावरण में हमें शक्ति देता है, पोषण प्रदान करता है। और यहाँ की अगर आप बात करते हैं, जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, वहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे भारत में कोस कोस पे पानी बदले बदले को 5 कोस पे वाणी, इस तरीके की कहावत है। और ये वाइस वर्षा भी आप कर सकते हैं, इस ऐसे भी बोला जाता है इसको। तो जिस प्रकार का हमारा पानी है, हर एक पानी में वात पित्त कफ की कुछ ना कुछ कमी रहती है, उतार चढ़ाव रहता है। और उस पानी को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस क्षेत्र में अगर आप घी, दूध या लस्सी का कंजम्पशन अगर आप नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहने वाली, भले वो घुटने की दिक्कत हो, आंखों की दिक्कत हो, पेट की दिक्कत हो, किसी प्रकार की कमजोरी की समस्या हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर आप ये कंज्यूम नहीं करते हैं। बाकी रीजन के हिसाब से अलग अलग रहता है। गुजरात में जैसे बहुत मीठा खाया जाता है, हम लोग जाते हैं, हमारे साथी बताते हैं कि सब्जी में भी मीठा डाला जाता है। और यूपी, ईस्ट यूपी और बिहार में तेल का खाना रहता है। तेलंगाना में जो है वो मसाले का खाना रहता है। महाराष्ट्र में ज़्यादा मिर्ची खाई जाती है। अभी हम लोग उड़ीसा से होकर आए हैं, सोनपुर एक जिला पड़ता है, सोनपुर एक विधानसभा क्षेत्र है, संबलपुर जिला उसके आसपास का क्षेत्र है। वहाँ बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाते हैं, तो उससे पानी की जो वात पित्त कफ की मात्रा है वो न्यूट्रलाइज रहती है। अलग अलग हिसाब से, अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग खाना है। पता नहीं ये कहाँ से ये इसका प्रचार बहुत करते हैं कि इस तरीके से खाओ, बिना भारत को समझे हुए, बिना भारत की प्रकृति स्थिति को समझे हुए, बिना इसके वातावरण को समझे हुए। मुझे लगता है कि खाने पे इतना ही, और बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के विषय में कि जो बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें हैं वो मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। सर्दियों में तो हमारे यहाँ इतना खाने का बनता है, मेरी माता दादी बनाती हैं खाने के लिए। वो बोलते हैं कि अभी अगर आपको आंखों में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ये खा सकते हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है, गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको ठंडक प्रदान करने के लिए ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर आपको कमर में कोई दिक्कत है तो आप ये ले सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेगनेंसी के बाद उनको क्या खाना रहता है, वो एक अलग से पूरा कंसेप्ट रहता है। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, हफ्ते के बाद ये खाओ, 10-15 दिन के बाद ये खाना है, महीने के बाद ये खाना है, 6 महीने भर ये खाना है। बहुत अलग अलग, बहुत इतना ज्ञान और इतनी जानकारियाँ भरी पड़ी हैं हमारे बुजुर्गों के पास गाँव में, और ये पता नहीं कहाँ से कंसेप्ट लाते हैं, मुझे तो मेरी समझ से बाहर है भाई। मुझे लगता है खाने के विषय में इतनी सारी बात हैं, तो अगर और कुछ दिमाग में आता है तो मैं वो भी आपके साथ साझा करूँगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप बता सकते हैं, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।